गांव से दिखने वाली पहाड़ी पर एक पुराना घर खड़ा था। यह घर परछाइयों और रहस्यों से भरा हुआ था। लोगों का कहना था कि इस पर श्राप है। वे एक ऐसी औरत की कहानियां सुनाते थे जो अपने खोए हुए जूतों की तलाश में वहां मर गई थी। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह घर अकेला खड़ा था, डर का प्रतीक। एक दिन अर्जुन नाम का एक साहसी लड़का अपने दोस्तों के साथ उस वीरान घर को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। अर्जुन एक एडवेंचर पसंद लड़का था जो हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहता था। वह उन कहानियों पर हंसता था और उन्हें अंधविश्वास कहकर टाल देता था। उसके दोस्त हालांकि हिचकिचा रहे थे, लेकिन उसके चरिज्मा और एडवेंचरस स्पिरिट का विरोध नहीं कर सके। वे शाम को निकल पड़े। डूबता सूरज उनके रास्ते पर लंबी परछाई डाल रहा था। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा चली, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और अपने दोस्तों के साथ उस बड़े से बगीचे में घुस गया। जैसे ही वे सामने वाले दरवाजे के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर उन्हें देख रहा हो। उसकी खाली खिड़कियां किसी की खाली आंखों जैसी लग रही थी। अर्जुन ने शरारती मुस्कान के साथ दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। अंदर का नजारा एकदम अंधेरा और सन्नाटा था। हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ांध सी आ रही थी। अर्जुन की हंसी खाली कमरों में गूंज रही थी। उसकी बनावटी हिम्मत उस डर के सामने कमजोर लग रही थी जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वे घर का जायजा ले रहे थे। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कमरा अपनी भूली हुई शान की कहानी कह रहा था, जो अब सिर्फ परछाइयों और धूल से भरा हुआ था। उन्हें एक बड़ी सी सीढ़ी मिली, जिसकी पॉलिश की हुई रेलिंग पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। अर्जुन ने, जो हमेशा से ही निडर था, अपने दोस्तों को लुका छिपी खेलने की चुनौती दी। वह साबित करना चाहता था कि इस पुराने घर में डरने की कोई बात नहीं है। उसके दोस्त हिचकिचाते हुए मान गए। जैसे ही वे अंधेरे कमरों में छिपने की जगह ढूंढते हुए इधर उधर भागे, उनके ऊपर एक अजीब सा एहसास छा गया। सन्नाटा अब खाली नहीं था, बल्कि अनदेखी फुसफुसाहटों से भरा हुआ था। परछाइयां हिलती डुलती हुई प्रतीत हो रही थीं, मंद रोशनी में इधर उधर घूम रही थीं। अर्जुन धूल भरी अलमारी में छिपा हुआ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे अनजान चीजों का रोमांच, डर का एहसास बहुत पसंद था। वह गौर से सुनने की कोशिश कर रहा था कि कहीं उसके दोस्तों की आवाज तो नहीं आ रही। लेकिन अपने दोस्तों की हंसी के बजाय उसने कुछ और सुना। एक धीमी घिसटती हुई आवाज, जैसे लकड़ी के फर्श पर पैर घसीटे जा रहे हों। आवाज अलमारी के बाहर दालान से आ रही थी। उसने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आवाज तेज होती जा रही थी, पास आती जा रही थी। यह निश्चित रूप से पदचाप थे, धीमे और जानबूझकर, एक धीमी लयबद्ध आवाज के साथ। अर्जुन, जिसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो रही थी, उसने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। उसने दालान में झांका। उसकी आंखें अंधेरे में दिशा ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। भाग 4, भूतिया मुलाकात। और फिर उसने उन्हें देखा। एक महिला के जूते घिसे पिटे और धूल से सने हुए धीरे धीरे दालान में आगे बढ़ रहे थे। वे अपने आप चल रहे थे, मानो किसी अदृश्य शख्स ने उन्हें पहना हुआ हो। उसने जो लयबद्ध आवाज सुनी थी, वह ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज थी जो लकड़ी के फर्श से टकरा रही थी। अर्जुन डर और दहशत के मारे जमे हुए उस नजारे को देखता रहा, क्योंकि जूते एक खास कमरे के सामने रुक गए। उसने एक धीमी सी आह सुनी, उदासी से भरी एक फुसफुसाहट, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फिर एक आवाज, ठंडी और अलौकिक, हवा में गूंज उठी। मेरे जूते कहां हैं? अर्जुन, जिसका खून अब पानी हो गया था, उसने देखा कि उसके सामने एक आकृति उभरने लगी। यह एक महिला थी,
जिसने फीकी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था। वह पारदर्शी थी, गर्मी की लहर की तरह चमक रही थी, फिर भी वास्तविक थी। भाग 5। फंस गए। महिला ने नीचे झुककर जूते उठाए। जैसे ही उसकी उंगलियां घिसे पिटे चमड़े को छूती थीं, तालान में बर्फीली हवा का एक झोंका आया, जिससे अर्जुन की मोमबत्ती बुझ गई और वह अंधेरे में डूब गया। वह डर के मारे चीखा। उसकी आवाज में दहशत साफ दिखाई दे रही थी और वह अलमारी में वापस भागा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। वह महिला की आवाज सुन सकता था, जो अब और पास थी, भयानक गुस्से से भरी हुई थी। तुमने मेरे जूतों को छुआ, वह फुसफुसाई। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अर्जुन के दोस्त उसकी चीखें सुनकर दौड़े चले आए। उन्होंने उसे अलमारी में दुबका हुआ पाया। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई थीं। उसने उन्हें बताने की कोशिश की कि उसने क्या देखा था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। वे अब महिला की आवाज सुन सकते थे, जो घर में गूंज रही थी, पल पल गुस्से में और बढ़ती जा रही थी। घबराए हुए वे सामने वाले दरवाजे की ओर भागे, उस भूतिया हवेली से बचने के लिए बेताब। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने पाया कि उसे अंदर से बंद कर दिया गया था। उन्होंने दरवाजे के हैंडल को हिलाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। वे फंस चुके थे। भाग 6। भूतिया सिलसिला जारी है। उन दोस्तों ने उस भूतिया हवेली में एक भयानक रात बिताई। महिला की प्रेतात्मा द्वारा शिकार किए गए। वे उसके कदमों की आवाज, उसकी खौफनाक फुसफुसाहट सुन सकते थे, जो अंधेरे कमरों में उनका पीछा कर रही थी। जब आखिरकार सुबह हुई, तो वे उस घर से मुक्त होकर सूरज की रोशनी में भाग निकले। लेकिन वे अपने उस अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए, और अर्जुन, उसे फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब उस पुराने घर के कमरों में भटकती है, अपने खोए हुए दोस्त की तलाश में, जो उस पहाड़ी पर स्थित भूतिया हवेली का एक और शिकार था। वह पुराना घर आज भी खड़ा है, गांव को देखता हुआ एक खामोश पहरेदार। यह एक याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे हैं। जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं, उनका एक भयानक हश्र होता है। सफेद साड़ी वाली महिला आज भी अपने जूतों की तलाश कर रही है, और उसका बदला तेज और निर्दयी है। याद रखें, कभी-कभी छूने से पहले सोचना ही बेहतर होता है।